सूरज ढलने के बाद कभी भी गलती से ना करें ये काम, और अगर आपने किए हैं तो आपकी लक्ष्मी आपसे रूठ गई है, लक्ष्मी नाराज हो गई, तो करें ये 8 काम। जी हाँ, आज मैं आपको बताऊंगी अगर आपने सूर्य अस्त के टाइम पर ये गलत काम कर दिए तो लक्ष्मी नाराज हो गई। अब नाराज लक्ष्मी को मनाए कैसे, और सूर्य अस्त के बाद ये काम गलती से भी ना करें। तो आपको इस वीडियो में तमाम तरह की जानकारी मैं देने वाली। कहते हैं मित्र वही जो भीड़ में आपको खोने ना दे, और लक्ष्य वही जो रात को आपको सोने ना दे। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी होस्ट दोस्त डॉक्टर वायरा की। आपका स्वागत अभिनंदन करती हूं आपके, मेरे और माता रानी के इस खूबसूरत से, प्यारे से, नन्हे से, मुन्ने से, स्वीट से मेरे इस परिवार के YouTube चैनल को। हुए सुबह की राम राम। आप कैसे हैं? आपका दिन शुभ और मंगल में हो। परमपिता परमात्मा से ये कामना है। सूरज ढलने के बाद कभी भी गलती से ना करें ये काम, और अगर आपने किए हैं तो आपकी लक्ष्मी आपसे रूठ गई है, लक्ष्मी नाराज हो गई, तो करें ये 8 काम। जी हाँ, आज मैं आपको बताऊंगी अगर आपने सूर्य अस्त के टाइम पर ये गलत काम कर दिए तो लक्ष्मी नाराज हो गई। अब नाराज लक्ष्मी को मनाए कैसे, और सूर्य अस्त के बाद ये काम गलती से भी ना करें। तो आपको इस वीडियो में तमाम तरह की जानकारी मैं देने वाली हूँ, लेकिन सबसे पहले हमेशा की तरह बात बिलीव इन करना। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस खूबसूरत से चैनल पर, आपके चैनल पे, माता रानी के चैनल पे। जिंदगी बहुत खूबसूरत है। एंजाइटी, घबराहट और बेचैनी केतु के साल में आपको बहुत हो रही होगी। कहने की बात ही नहीं है, मैं ये बात जानती हूँ, क्योंकि केतु की तू है क्या। तो ऐसे में खाटू श्याम बाबा के दर्शन और इनके मंदिर जाना, देखिए आप में से किसी ने मुझे भेजे हैं, और ये भी हमारे यूट्यूब परिवार का हिस्सा है, और हमारे इनके ऊपर हमारी इनकी हमारे ऊपर अति कृपा बनी रहे, इनकी अच्छी और शुभ दृष्टि हमें को मिलती रहे, क्योंकि ये हारे के साथी हैं। जब आप जीवन में चारों तरफ से हार जाओ तो बाबा का सहारा एक बार लेकर देना। इनके मंदिर से आप कभी निराश वापस नहीं आओगे, ये मैं आपको गारंटेड बता रही हूँ, और आपको लाइफ में 100 सक्सेस मिलेगी। तो लाइफ में अगर आप सक्सेस चाहते हैं, और अभी 2023 का हम 19 जुलाई है आज, 7वें महीने के 19वें दिन पर पहुंच गए, और आप खाटू श्याम दर्शन करके नहीं आए। चाहे दिल्ली के अलीपुर वाले मंदिर में चले जाओ, चाहे खाटू श्याम मंदिर राजस्थान चले जाओ, लेकिन वहां जाकर ध्वज झंडा लगा कर आओ, लहरा कर आओ, और वहां से एक झंडा अपने ऑफिस, घर, व्यापार क्षेत्र के लिए लेकर भी आओ। तभी जिंदगी में ओए होए कोई बात बनेगी। चलिए आज के कार्यक्रम की शुरुआत। आज का कार्यक्रम आपके लिए बेहद ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसे हम इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि इसे इग्नोर कर कर जीवन में हम बहुत गलतियां करते हैं। धार्मिक शास्त्र ये कहता है कि दान पुण्य का हमारे जीवन में बहुत महत्व है, लेकिन दान पुण्य भी कहाँ करना है, किसे करना है, इन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। ज्योतिष के अनुसार कुछ ऐसी चीजें जो सूर्यास्त के बाद हमें नहीं करनी चाहिए। जैसे कि कहा जाता है, सावन हो या ना हो, सूर्य अस्त के बाद अगर आपके घर में कोई आता है और कहते हैं कटोरी दही दे दो, देखो वैसे तो ये पुराने जमाने की बातें थी, अब तो ये होता ही नहीं। कोई पड़ोसी, किसके पड़ोस में कौन रह रहा है यही नहीं पता, और जो रह भी रहा है तो 90% हमारे उनसे झगड़े हैं, या हम उन्हें पसंद नहीं करते, या हमसे वो जलते हैं, या हम उनसे जलते हैं। अच्छा, वो हमसे जलना शुरू करते हैं तो हम भी किसी तरह से कम नहीं रहते। हम कहते हैं अच्छा बेटा तुम हमसे क्या जल रहे हो, हम भी तुमसे जल रहे हैं, और उसके बाद हमारी लाइफ के अंदर प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती हैं। तो इन बातों का हमें ध्यान रखने की सख्त जरूरत है कि किसी से जेलस ना लें। शाम के टाइम पर आपको कभी किसी को दही उधार नहीं देना चाहिए। शाम के टाइम पर आपको कभी भी दही का दान नहीं करना चाहिए। जो लोग ऐसा करते हैं, लक्ष्मी उनके जीवन से रूठ कर, नाराज होकर दूर चली जाती है, और चाहकर भी उनके घर में सुख सुविधाएं और समृद्धि कभी नहीं आती। और भी एक चीज है, अगर आपने कभी आगे भी गलती से की है, बहन मेरे घर दूध खत्म हो गया, शाम का टाइम है, मेरे घर दूध नहीं है, क्या तुम मुझे थोड़ा सा दूध दे सकती हो। आपको शाम के टाइम पर किसी को अपने घर की रसोई, आंगन या फ्रिज में से दूध निकाल कर नहीं देना चाहिए, या कभी भी बाजार से खरीद कर भी दूध का दान नहीं करना चाहिए। जो लोग ऐसा करते हैं उनके जीवन में दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है, और सुख सुविधाएं, समृद्धि सब उनसे दूर चली जाती है। तो ये गलती ना करें। अगर आप शाम के टाइम पर गलती से किसी को पैसे या लहसुन और प्याज उधार मांगने पर दे देते हैं, बहुत से लोग जानबूझकर, उनके घर में लहसुन प्याज होता है तब भी वो आपसे, आपके घर में शाम के टाइम पर 4 प्याज दे दो, 4 लहसुन दे दो, ये मांगने आते हैं। तो शर्म के सारे पर्दे छोड़कर बोलो हमारे गुरुजी ने हमें मना किया, हम शाम के टाइम पर किसी को भी दूध, दही, लहसुन, प्याज, ये चीजें हम दान में नहीं देते। तो बहन मुझे माफ करना, ये चीजें तो मैं तुम्हें दान में नहीं दे पाऊंगी, अभी हेल्प के लिए भी नहीं दे पाऊंगी। और आपसे कोई कहता है थोड़ी देर के लिए दे दो, 1 घंटे में मैं तुम्हें वापस कर दूंगी, तो ये सब चीजें जादू टोने के काम पर आती हैं। और अगर गोधूली बेला में शाम के टाइम पर आपसे किसी ने ले ली तो ये आपको बर्बाद भी कर सकते हैं, इसलिए ये गलती कभी ना करें। अगर आप ये चीजें जैसे चावल का दान करना, दूध का दान करना, दही का दान करना, लहसुन का दान करना, प्याज का दान करना, लहसुन प्याज को आप बुरा जरूर मानते हैं, लेकिन वो अमृत फल है। कहते हैं राहु और केतु ने जब अमृत
चख लिया तो उनके पास से कलश लेके उनके मुंह पर मारा गया, उनकी गर्दन काटी करी, जैसे राहु केतु अलग हो गए, तो उनके मुंह से वो छलका और छलक कर जहां पर वो अमृत गिरा वहां से लहसन और प्याज बनकर आए थे। तो लहसन और प्याज कोई आम चीज नहीं है, इसलिए उन्हें उनमें इतने गुण हैं, उन्हें खाने वाले व्यक्ति को कई रोग नहीं होते और वो एक अमृत के बराबर हैं। उनके मुंह से, क्योंकि एक राहु केतु एक दैत्य थे, तो उनके मुंह में तो शराब, मदिरा और गंदगी की बदबू थी, इसीलिए प्याज और लहसन में बदबू होती है, क्योंकि वो राहु और केतु के मुंह से निकल कर बाहर आए, वरना वो बहुत चीजों से भरे हुए हैं। तो अब आपको समझ में आ गया कि इन चीजों को दान नहीं करना, लेकिन अगर आप कुछ चीजें दान कर चुके हैं और उसके बाद आपसे गलती हो गई और आपके घर की लक्ष्मी रूठ गई है, तो आइए धर्मशास्त्र के अनुसार लक्ष्मी को मनाते हैं। लक्ष्मी बेहद चंचल होती है और शाम के टाइम पर दी गई इन चीजों को अगर आप किसी को देते हैं, अपने घर से पैसा शाम को किसी को देते हैं, अपने घर में से आप अगर लहसन प्याज किसी को देते हैं, आप दूध देते हैं, दही देते हैं, चावल देते हैं, पैसे देते हैं, तो लक्ष्मी अक्सर आपसे रूठ जाती है, जिससे माँ लक्ष्मी आपका घर छोड़कर चली जाती है। बहुत से घर रूठी हुई लक्ष्मी को मनाने के बहुत से तरीके हैं। शाम के टाइम अपने घर के मुख्य दरवाजे पे दीपक भी जलाना शुरू करें, लेकिन एक बात याद रखें, लक्ष्मी उनके घर से रूठ कर चली जाती है जिनके घर में झूठे बर्तन रहते हैं, जो लोग रात को झूठे बर्तन बिस्तरों के नीचे रख देते हैं, जो लोग झूठे बर्तनों में हाथ धोते हैं, जो रात भर अपनी रसोई को झूठा रखते हैं, उनके घर से लक्ष्मी हमेशा चल जाती है। तो अपने घर में रात को झूठे बर्तन कभी ना रखें और अपने घर के मुख्य दरवाजे पे संध्या टाइम पर 2 दीपक गाय के घी के जरूर जलाएं। कहते हैं आपके घर की जो उत्तर की दिशा होती है वो कुबेर की दिशा होती है, लक्ष्मी की दिशा होती है। वहां पर जूते चप्पल पड़े हैं, वहां झूठे बर्तन पड़े हैं, वहां गंदगी पड़ी है, वहां ऊंचा नीचा है, वहां बाथरूम है, तो लक्ष्मी आपके घर में कभी नहीं रहेगी। अपने घर के ईशान कोण को हमेशा साफ सुथरा, नीट एंड क्लीन रखें। मेरी बात माने तो शाम के टाइम पर इसमें अगरबत्ती या दीपक जलाए। लक्ष्मी आपके घर में इतने रस्तों से आएगी कि आपको शायद अपने दोस्तों के घर में पैसे को रखवाना पड़ेगा, आपको समझ में नहीं आएगा कि हम पैसा कहाँ रखें। जो लोग अपने घर के अंदर लक्ष्मी को कभी रुठवाना नहीं चाहते, उन्हें रात को सोने से पहले अपने चूल्हे को पूरा साफ कर कर, पोंछ कर, नीचे ऊपर से डस्टिंग कर कर, साफ सुथरा कर कर, रसोई को साफ कर कर एक दीपक चूल्हे के पास जलाना चाहिए। और याद रखिए, चूल्हा हमेशा खाली होना चाहिए, चूल्हे पर खाली बर्तन नहीं रखने चाहिए। राजमा भिगोए, कुकर को आपने चूल्हे के ऊपर रख दिया, जी नहीं, चूल्हा रात भर खाली रखें और उसके साइड अगल बगल में आप जरूर राजमा छोले जो भिगो के रखना चाहते हैं वो रखें। खाली बर्तन, खाली तवा, खाली प्लेट कभी चूल्हे के ऊपर नहीं छोड़नी चाहिए, इससे माँ लक्ष्मी रूठ जाती हैं। जितना साफ सुथरा रखेंगे, जितना सुगंधित अगरबत्ती और दीपक जलाएंगे, जीवन उतना तरक्की करेगा। अगर सूर्यास्त के बाद घर में झाड़ू पोछा लगता है और आपसे कोई झाड़ू मांगता है और आप उसे अपने घर की झाड़ू दे देते हैं और झाड़ू पोछा लगाकर आप अपने घर में जो है उस कूड़े को घर के बाहर निकालते हैं, तो याद रखिएगा आपके घर में लक्ष्मी कभी नहीं आएगी और आपके घर में प्रॉब्लम्स होने लगेंगी। एक बात हमेशा याद रखना कि कभी भी जीवन के अंदर आपको शाम के टाइम पर कभी भी झगड़ा नहीं करना चाहिए। जिनके घरों में शाम के टाइम पर तू तू मैं, गालियां, ऊंची आवाज, झगड़े होते हैं, अंधेरा रहता है, लाइटें नहीं खोलते, सोते रहते हैं सूर्यास्त के टाइम पर, उस घर में लक्ष्मी कभी नहीं आती। एक हाथ से जब शिवलिंग के पास आप जाते हैं तो चंदन को एक हाथ से घिसते हुए आपने पत्थर पर लोगों को देखा होगा। जो लोग चंदन एक हाथ से घिसते हैं, लक्ष्मी उनके घर कभी नहीं आती। आपको चंदन हमेशा 2 हाथों से घिसना चाहिए, तो लक्ष्मी आपके घर में आती है। आप अगर चाहते हैं कि लक्ष्मी की कृपा आप पर सदैव बनी रहे, तो जो लोग लक्ष्मी की पूजा अकेले में करते हैं, लक्ष्मी उनके घर में कभी नहीं आती। आपको लक्ष्मी की पूजा हमेशा विष्णु के साथ करनी चाहिए। अगर आप शुक्रवार को लक्ष्मी की पूजा कर रहे हैं तो थर्सडे को विष्णु की पूजा भी जरूर करें। आप अगर अपने घर में लक्ष्मी सहस्त्र नाम का पाठ करें तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ जरूर करें। आप अगर लक्ष्मी की पूजा कर रहे हैं तो अपने घर में सत्यनारायण भगवान की कथा भी जरूर करें। आलस करना छोड़ दें, जल्दी उठें और देर देर तक गोधूली बेला पर सोए नहीं, गोधूली बेला पर झगड़े ना करें। सुबह जल्दी उठकर नहा धोकर भोजन करें, भगवान को भोजन कराकर ही भोजन करें। यकीन मानिए लक्ष्मी आपके घर आएगी और दोबारा कभी आपका घर छोड़कर नहीं जाएगी। जिस घरों में लक्ष्मी का यानी कि घर की महिलाओं का, मेड का, माँ का अपमान होता है, ऐसी जगहों पर लक्ष्मी कभी नहीं आती। और अगर गलती से, किस्मत से या किसी पुण्य से आ भी जाए तो भी वो आपका घर छोड़कर चली जाती है। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। कमेंट्स में लिखिएगा जय माता दी। अपना और अपनों का रखिए खास ख्याल। जय माता।